स्वागत है सभी दोस्तों का। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एमसीयू की द्वारा लेटेस्ट टाइम मूवी है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी शुरुआत होती है एक अलग डायमेंशन में जहाँ पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि एक वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज जिसे हम डिफेंडर स्ट्रेंज कहते हैं और अमेरिका सैवेज के पीछे एक क्रिएचर पड़ा होता है। ये दोनों उस डायमेंशन में किताब को हासिल करना चाहते हैं जिसे बुक ऑफ विशांति भी कहते हैं। जो बुक ऑफ विशांति थी उसमें इतनी पावर थी कि जो उसे हासिल करता उसके पास इतनी पावर हो जाती कि उसे कोई नहीं हरा सकता था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक को पाना चाहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शक्तियों से उस क्रिएचर से लड़ तो रहे होते हैं लेकिन वो क्रिएचर उन पे भारी पड़ रहा होता है और इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज के पैर को वो क्रिएचर घायल कर देता है। कुछ समय सोचने के लिए कि क्या किया जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बंधन में बांध लेते हैं। एक जादू की कहते हैं कि एक पोर्टल बना दो, लेकिन अमेरिका चैवेज़ बच्ची थी और उसे अपने शक्तियों पे कंट्रोल नहीं था और वो जानकर नहीं बना सकते थे। एक्चुअली अमेरिका चैवेज़ के पास शक्ति होती है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का, यानी कि वो अल्टरनेट डायमेंशन अल्टरनेट यूनिवर्स पे ट्रैवल कर सकती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और कोई चारा नहीं था उसकी शक्तियाँ उससे लेने के अलावा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे हार रहे होते हैं और वो सोचते हैं मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की शक्ति अगर किसी बुरे लीडर को मिल जाए तो वो बहुत तबाही मचा सकता है। तो जो डिफेंडर स्ट्रेंज होते हैं वो अमेरिका चैवेज़ की शक्तियाँ लेने लगते हैं, यानी कि उनकी जान लेकर। उस पर अमेरिका चैवेज़ कहते हैं कि आप तो इतने अच्छे हो, सभी की जान बचाते हो, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, आप मेरी जान क्यों ले रहे हो। इसी बीच वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज के चंगुल से निकल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर जानलेवा हमला कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरीके से घायल होकर वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और वो क्रिएचर अमेरिका चैवेज़ की शक्तियाँ लेने लग जाता है। डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज को जैसे ही होश आता है वो उस क्रिएचर के हाथ कर देते हैं जिससे अमेरिका चैवेज़ फ्री हो जाए। खोल लिया था, चैवेज़ खींची जाने लगती है क्योंकि अमेरिका चैवेज़ ने कहा था कि वो जानबूझकर वो पोर्टल नहीं खोल सकती। जब भी वो पैनिक हो तभी ऑटोमेटिकली मल्टीवर्स का पोर्टल उससे खुल जाता है। जो डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो भी उसी पोर्टल की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे डेथ हो चुकी होती है। वो दोनों उस पोर्टल के जरिए हमारे अर्थ यानी अर्थ 616 पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे सपने से सोकर उठते हैं, यानी उन्हें लगता है ये सब चीज़ जो हुआ वो एक बुरा सपना है और वो कहीं जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। एक्चुअली ये डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि उनकी फ्रेंड क्रिस्टलिन यानी कि उनकी जो एक्स होती है वो क्रिस्टलिन उनकी शादी हो रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए ब्लिप हो चुके थे थैनोस के चक्कर में। इसी चक्कर में उनकी जो लव क्रिस्टलिन होती है वो किसी और से शादी करने वाली होती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज शादी में पहुंचते हैं और क्रिस्टलिन से बातें करते हैं तो क्रिस्टलिन पूछती है कि क्या तुम खुश हो। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ना खुश होते हुए भी हाँ बोल देते हैं। तभी उन्हें बाहर सड़कों पे कुछ शोर सुनाई देता है। जब उन्हें बाहर ध्यान देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक कोई इनविजिबल थिंग वहाँ पे बर्बादी मचा रहा है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने मैजिक की हेल्प से उस थिंग को रिवील करते हैं, उसे विजिबल करते हैं, हम देख पाते हैं कि वहाँ पे बड़ा ऑक्टोपस टाइप का क्रिएचर एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं अमेरिका चैवेज़ है। डॉक्टर स्ट्रेंज और उस क्रिएचर के बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन अमेरिका चैवेज़ उस पर कोई हेल्प नहीं करती क्योंकि उससे अपने पॉज पे कंट्रोल नहीं होता। तभी वोंग भी वहाँ पे आ जाता है और फाइट में मदद करने लगता है और अमेरिकन चैवेज़ अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाती है। जो ऑक्टोपस टाइप का क्रिएचर है उसके पीछे जाता है और लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को मार गिराते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की यानी अमेरिकन चैवेज़ को देख के बोलते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आप मेरे सपने में आए थे। अमेरिकन चैवेज़ कहते हैं कि वो कोई सपना नहीं था। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते कि आप मल्टीवर्स के बारे में कितना जानते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ज़्यादा नहीं जानते। तो वो लड़की कहती है मेरे पास मल्टीवर्स पे ट्रैवल करने का पावर है, मैं एक पोर्टल खोज सकती हूँ जिससे मैं मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ, लेकिन वो पोर्टल को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जब भी मैं पैनिक होती बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ तब वो पोर्टल खुलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों पर यकीन नहीं कर होते हैं और उससे कुछ प्रूफ मांगते हैं। तो अमेरिकन चैवेज़ उन्हें साथ ले जाकर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाते और डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अमेरिकन चैवेज़ कहती है कि वो क्रिएचर एक्चुअली में मुझे मारने नहीं आया था, जबकि वो मुझे किडनैप करने आया था किसी के लिए, क्योंकि किसी को मेरे पावर्स चाहिए मल्टीवर्स पे ट्रैवल करने का। और हम भी देख पाते हैं कि उस क्रिएचर्स के बॉडी पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे, यानी कि वो किसी के कंट्रोल में था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमें एक ताकतवर जादूगर की जरूरत है जिसे मल्टीवर्स का भी ज्ञान हो और डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को वहीं दफनाकर वहाँ स्कारलेट मैक्सिमम से मिलने चले जाते हैं। और वहाँ पे देख पाते हैं कि वांडा अकेले पहाड़ों पे रह रही होती है, क्योंकि इससे पहले वांडा ने एक टाउन के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जो कि हम वांडा विजन सीरीज में देख चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से पूछते हैं कि तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानते हो। वांडा बताती है कि विजन के पास कुछ थ्योरी थी मल्टीवर्स के ऊपर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि हमें एक ऐसी लड़की मिली है जो मल्टीवर्स पे ट्रैवल कर सकती है और कोई बुरी शक्ति उसे हासिल करना चाहती है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वांडा गलती से अमेरिकन चैवेज़ का नाम लेते हुए कह पड़ती है
कि अमेरिकन सैवेज अभी कहाँ है। इस पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैंने अभी तक तो उस लड़की का नाम बताया ही नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि जो बुरी शख्सियत अमेरिकन सैवेज के पीछे पड़ी वो और कोई नहीं, हमारी वांडा मैक्सिमॉफ है। फिर वांडा अपना वहाँ पे जादू तोड़ देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। वो स्कारलेट विच बन चुकी थी। हम देख पाते हैं कि वांडा के पास एक ऐसा बुक है जिसका नाम डार्क होल्ड होता है, जिस बुक में बहुत सारी शक्ति होती है मल्टीवर्स को कंट्रोल करने के लिए। और जो भी उसे पढ़ता है उसे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की पावर्स आती है, लेकिन साथ साथ वो बंदा इविल भी हो जाता है। फिर स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मुझे वो बच्ची दे दूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो कामाताज पे से बिल्कुल फाजिल है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्कारलेट विच को मना कर देते हैं और फिर स्कारलेट विच कहती है कि तुम तैयार रहना मेरे आक्रमण के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आकर सभी को बताता है कि इसके पीछे स्कारलेट विच है। फिर ये लोग कामाताज में रहकर सभी जादूगरों को बुलाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची को स्कारलेट विच से डिफेंड करेंगे। जब स्कारलेट विच वहाँ पे आती है और उन पर हमला करती है वो इतनी ताकतवर होती है कि सभी लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते हैं और कोई लड़ नहीं पाता उससे। सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके साथी एक शील्ड बनाते हैं जिससे स्कारलेट विच उसके अंदर ना आ सके। लेकिन स्कारलेट विच का बहुत पावर होती है, वो उनमें से एक के माइंड को मैनिपुलेट कर देती है और वहाँ से भागने के लिए कहती है। तो जब वो जादूगर वहाँ से भागने लगता है तो वो शील्ड कमजोर हो जाता है और स्कारलेट विच उन पर हमला कर देती है। फाइट में बहुत सारे जादूगरों की वहाँ पे जान चली जाती है, लेकिन कोई भी स्कारलेट विच को रोक नहीं पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने जादू की मदद से स्कारलेट विच को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकामयाब होते हैं। आखिरकार स्कारलेट विच वहाँ पे पहुंच जाती है। फिर स्कारलेट विच वहाँ पे रिवील करती है कि वो ये सब क्यों कर रही होती है। स्कारलेट विच उस डार्क होल्ड की मदद से देख पाती है कि जितने भी मल्टीवर्स होते हैं, जितने भी यूनिवर्स होते हैं, उसके अलावा उसमें जो उसकी वेरिएंट होती है यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ, उन सभी के बच्चे होते हैं। लेकिन वांडा जो हमारी यूनिवर्स की होती है उसके पास बच्चे नहीं होते और इसी वजह से वो दुखी होती है क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। और वो बताती है हम जो भी सपने देखते हैं वो एक्चुअली हम दूसरे मल्टीवर्स के अपने वेरिएंट को देख रहे होते हैं, उनकी लाइफ को देख रहे होते हैं। इसलिए वांडा बताती है कि वो उन यूनिवर्स में जाके अपने बच्चों के साथ जीना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि जिस भी यूनिवर्स में तुम जाओगे अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तो ऑलरेडी एक वांडा होगी, तो उस वांडा का क्या होगा। तब हमें स्कारलेट विच का प्लान समझ में आता है और ये समझ में आता है कि वो उस वांडा को मार देगी। फिर स्कारलेट विच अमेरिकन चार्विस की पावर से लेने लगती है और अमेरिकन चार्विस फिर पैनिक हो जाती है और एक पोर्टल उसके पीछे खुल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिकन चार्विस को लेकर उस पोर्टल पे जंप कर देते हैं और वो बहुत सारे यूनिवर्स होते हुए आखिरकार एक यूनिवर्स पे जाकर रुकते हैं। वह उस यूनिवर्स के न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं जो बहुत हरा भरा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चार्विस को कहते हैं कि मुझे वापस ले चलो, फिर से पोर्टल खोलो, क्योंकि स्कारलेट विच का मुकाबला अकेले वॉन्ग नहीं कर सकता वहाँ पे। इसमें अमेरिकन चार्विस कहते हैं कि मुझे खुद से पोर्टल खोलना नहीं आता। डॉक्टर स्ट्रेंज भी बात को समझते हैं और कहते हैं कि अगर मैं वापस भी चले जाऊं तब भी मैं स्कारलेट विच का मुकाबला नहीं कर सकता। तो लोग दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढा जाए, इस यूनिवर्स में बुक ऑफ शांति को हासिल किया जाए, क्योंकि डिफेंडर स्ट्रेंज को भी पता था कि बुक ऑफ शांति कहाँ है, तो इसे भी पता होगा और अगर बुक ऑफ शांति ये लोग हासिल कर लेंगे तो वो लोग स्कारलेट विच को हरा सकते हैं। रास्ते में जाते हुए अमेरिकन चार्विस एक स्ट्रीट फूड वाले से कुछ फूड चुरा लेती है। जब वो फूड सेलर पैसे मांगता है तो ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो बदतमीजी करने लगता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू की हेल्प से उस इंसान को खुद उसी के हाथ से मार खिलाने लग जाते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हुए उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है। एक्चुअली वो लोग एक बड़ा सा स्टैचू देखते रहे इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की। इसके नीचे लिखा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से फाइट करते हुए अर्थ को बचाते हुए मारे गए। तभी अर्थ 838 यानी कि जिस अर्थ पे वो लोग थे उसका सॉर्सर सुप्रीम आता है वहाँ पे, कॉल मॉर्डो, जिसे देख कर डॉक्टर स्ट्रेंज को डाउट जाता है कि पहले भी ये मेरा दुश्मन रह चुका है, अभी भी ये मेरा दुश्मन होगा इस यूनिवर्स पे भी। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। पर मॉर्डो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर से उन्हें अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहते थे कि ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और यूनिवर्स से आए हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पकड़ी हुई है जो अमेरिकन चार्विस की मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की शक्ति लेना चाहती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि इसके लिए स्कारलेट विच कुछ क्रिएचर्स इस यूनिवर्स में जरूर भेजेगी जिससे वो अमेरिकन चार्विस को पकड़कर उसके पास ले जा सके। लेकिन मॉर्डो बताते हैं कि अगर उसके पास डार्क होल्ड की बुक है तो वह सिर्फ क्रिएचर्स नहीं भेज सकती यहाँ। वो बताते हैं कि डार्क होल्ड में एक ऐसा स्पेल है जिसकी मदद से आप अल्टरनेट यूनिवर्स यानी दूसरे यूनिवर्स के आपके ही शख्सियत को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी आत्मा उसके अंदर भेज सकते हो और अपना काम करा सकते हो। और इसी सीन में हमें स्कारलेट विच को भी दिखाया जाता है कि वो ये काम कर रही होती है। वो अर्थ 618 यानी ओरिजिनल अर्थ में बैठकर अर्थ 838 की स्कारलेट विच को पोजेस कर रही होती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है अपने मंत्रों से।
डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब बात कर ही होते हैं तभी उन्हें चक्कर आने लग जाता है। उन्हें पता चलता है कि मोडो भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि मोडो ने बेहोश करने के लिए कुछ उनके चाय में मिलाया हुआ था। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चावेज वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और उन्हें पकड़कर इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है, जो कि उनके अर्थ की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें पेगी कार्टर होती है, ब्लैक एगर होते हैं, मारिया रैम्बो होती है, रीड रिचर्ड्स होते हैं और चार्ल्स जेवियर्स होते हैं। ये 5 लोगों का उनका ग्रुप होता है और 6वां मेंबर होता है कार्ल मोडो। तो वो लोग कहते हैं हमारी असली मुसीबत स्कारलेट विच नहीं है बल्कि तुम हो, क्योंकि हमारे दुनिया में जैसे हम तुम्हें जानते हैं कि जब तुम हमारे दुनिया में थैनोस से लड़ रहे थे और तुम्हें थैनोस को हराने के लिए बहुत सारी शक्ति की जरूरत थी, तुमने डार्क होल्ड का सहारा लिया और डार्क होल्ड ने तुम्हें करप्ट कर दिया था और तुम इविल बन चुके थे। तो थैनोस को मारने के बाद हमें तुम्हें भी मारना पड़ा और तुम्हारी सैक्रिफाइस देनी पड़ी, क्योंकि तुम इविल बन चुके थे, तुम खतरा थे हमारी दुनिया के लिए। इसलिए इल्यूमिनाटी ग्रुप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को इविल समझे थे और ये सोचा था कि वही हमारी दुनिया को कुछ मुसीबत में डालने आया है। लेकिन हम इधर स्कारलेट विच को देखते हैं, जो कि डार्क होल्ड की मदद से जो स्कारलेट विच होती है 838 अर्थ पे उसे पजेस करने की कोशिश कर रही होती है और वो ऐसा करने में सफल हो जाती है। यानी कि अर्थ 38 की स्कारलेट विच के अंदर हमारी अर्थ 616 की स्कारलेट विच आ जाती है और उसे कंट्रोल करने लग जाती है। वो अपने बच्चों को देखती है और अमेरिकन चावेज की शक्तियाँ लेने के लिए वहाँ से जाने वाली होती है। इधर हम अर्थ 616 में देखते हैं जहाँ पर स्कारलेट विच वो जादू कर रही होती है। वहाँ पे एक वकांडा की वॉरियर आ जाती है जो कि नहीं मरी होती है वहाँ पे फाइट पे। वो वोंग से कहती है जो बंधा हुआ आता है कि मैं इस बुक को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ और जिससे कि ये जादू टूट जाएगा, स्कारलेट विच और बर्बादी नहीं फैला पाएगी। वो ऐसा ही करती है और उस बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उसकी खुद की जान भी चली जाती है और स्कारलेट विच का जादू टूट जाता है। जैसे स्कारलेट विच होश में आती है वो वोंग से पूछती है कि तुम इस बुक के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसकी शक्तियाँ और कैसे मुझे मिल सकती इसके बारे में बताओ। तो वोंग कहता है कि तुम चाहे मुझे मार डालो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो स्कारलेट विच कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वो कामाताज के कुछ फाइटरों को फिर से जिंदा करती है और उसे तड़पाने लगती है और उसे फिर से मारने लगती है। वोंग वांडा के सामने हार जाता है और बता देता है कि ये बुक सिर्फ एक कॉपी थी, एक प्लेस है जहाँ पे ये सारे मंत्र लिखे हुए हैं, जिसके दीवारों को देखकर ये बुक को लिखा गया था। हम वो इसी प्लेस पे जा सकते हैं। फिर स्कारलेट विच वोंग के साथ उसी प्लेस के लिए निकल पड़ती है। स्कारलेट विच को जगह मिल जाती है, वहाँ लिखे हुए मंत्रों से फिर से वो 838 की अर्थ पे वांडा को पोजेस करने लगती है और वो ये करने में फिर से कामयाब हो जाती है। जब वांडा इल्यूमिनाटी ग्रुप के हेडक्वार्टर पे पहुंचती तो सभी रोबोट्स को मारने लग जाती है और कोई भी वांडा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इल्यूमिनाटी ग्रुप के सारे लीडर्स उससे फाइट करने जाते हैं, तब भी वो एक करके सबको मारने लग जाती है। उसके सामने कोई नहीं टिकता, ना कि पैगी कार्टर यानी कि कैप्टन अमेरिका, ना कि ब्लैक मंगर बोल्टन, ना ही मारिया रैम्बो हमारी है कैप्टन मार्वल की पावर्स के साथ, ना ही रीड रिचर्ड्स जो फैंटास्टिक फोर के हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी वांडा की माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब अपने जादू से वांडा चार्ल्स जेवियर को ही मार देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, वो अकेली ही इन सभी को मार देती है। इस यूनिवर्स की किशलिन पाल्मर भी वहाँ इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रही होती है। यही अमेरिकन चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पे बंद कर रखी होती है। जब वो वांडा को आती हुई देखती है तो फिर वो अपना फैसला बदल देती है और अमेरिकन चावेज को छोड़ने का सोचती है, लेकिन वांडा के जादू के सामने उनका लॉक भी नहीं खुल रहा होता। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी कंट्रोल करने लग जाती है। अमेरिकन चावेज एक मुक्का मारती है जिससे कि वो क्लास ब्रेक होने लगता है और वो लोग वहाँ से आगे भागते भागते उन्हें हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाते हैं जो हमारे अर्थ के हैं ओरिजिनल। वो लोगों का प्लान ये रहता है कि वो लोग बुक ऑफ विशांति ढूंढ ले और वांडा को रोक सकें। कैसे भी कर वांडा से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग रहे होते हैं। जब उन्हें बुक ऑफ विशांति का प्लेस मिलता है और वहां जाते हैं तब भी वांडा भी उनके पीछे आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सामने नहीं टिक पाते हैं और बुक ऑफ विशांति भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वांडा के कब्जे में अमेरिकन चावेज आ जाती है तो वो एक पोर्टल खोलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और इस यूनिवर्स की किशलिन को एक अलग ही यूनिवर्स पे भेज देते हैं। फिर से एक पोर्टल वांडा खोलती है 616 यानी कि जहाँ पे हमारी स्कारलेट विच थी, वहाँ पर अमेरिकन चावेज को भेज देती है। इसके बाद वांडा होश में आ जाती है, जो ओरिजिनल इस यूनिवर्स की वांडा होती है वो, और अपने बच्चों का उससे ख्याल आता है और वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से देखा जाए तो बिगड़ चुकी है। स्कारलेट विच के पास आ गई है अमेरिकन चावेज, डॉक्टर स्ट्रेंज और किशलिन किसी दूसरे यूनिवर्स में भटक रहे हैं। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज और किशलिन उस यूनिवर्स पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो यूनिवर्स तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर उड़ रही होती हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को ख्याल आता है
कि हर यूनिवर्स में मेरा एक कॉपी जरूर होता है, तो मैं उसे ढूंढता हूँ, उसके पास यहाँ से निकलने का कुछ ना कुछ तरीका होगा जरूर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब ढूंढते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ रहते हैं उसी बिल्डिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें मिल जाते हैं कि एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं जिन्होंने डार्कहोल्ड का यूज किया था। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जब क्रिस्टलिन शादी कर रही थी और उन्होंने पूछा था क्या तुम खुश हो, तो एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज तो खुश नहीं होते हैं, और इसीलिए जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं उस यूनिवर्स के, उन्होंने डार्कहोल्ड का यूज करके मल्टीवर्स में जाकर क्रिस्टलिन के साथ रहने की कोशिश की थी। इस चक्कर में उस यूनिवर्स की लॉयल्टी खत्म हो चुकी होती है और यूनिवर्स खत्म होने वाला होता है। फिर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे वो डार्कहोल्ड दे दो, मैं मल्टीवर्स पे अपने शख्सियत भेजकर मैं एक बच्ची को बचाना चाहता हूँ। तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हें डार्कहोल्ड तो दे दूंगा, मुझे क्रिस्टलिन देना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ आई है। तो इसी बात पे उन पर लड़ाई होने लग जाती है और म्यूजिकल नोट से लड़ाई होती है। ये सीन मुझे उतना खास तो नहीं लगा एक्चुअली में। जो भी है, जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं ओरिजिनल, वो ये फाइट जीत जाते हैं और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। देन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक की मदद से अपनी आत्मा अर्थ 616 यानी ओरिजिनल अर्थ पे भेजते हैं जहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज दफन हुआ होता है, उसे पोजेस कर लेते हैं। भले वो मर चुके थे लेकिन उनकी बॉडी को वो पोजेस कर लेते हैं। वो वहाँ से नहीं, तो फिर डिफेंडर स्ट्रेंज जिसमें एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं अंदर में, वो डिफेंडर स्ट्रेंज पहुँचते हैं जहाँ पे स्कारलेट विच होती है। लेकिन जब वहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज पहुँचते हैं तो उनके अंदर से बहुत सारी आत्माएं निकलने लग जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत बड़ा रूल यहाँ पे तोड़ा था कि उन्होंने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया था। एक तरीके से मरे हुए आदमी के शरीर को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए डार्क आत्माएं वहाँ निकल कर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक रहे होते हैं। श्लिन भी ये सब देख पाते कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तबीयत खराब होने लग जाती है। श्लिन उन्हें संभालती है और उन्हें कहती है कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम इन्हें काबू कर सकते हो और इन्हीं की ताकत से स्कारलेट विच को हराने में यूज़ कर सकते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन आत्माओं को अपने में संभाल लेते हैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और स्कारलेट विच से फाइट करने के लिए पहुँच जाते हैं। जब डिफेंडर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच का आमना सामना होता है, वोंग अभी तक मरा नहीं होता, भले ही उससे क्लिफ से नीचे फेंक देती है स्कारलेट विच, बट वोंग अभी तक मरा नहीं होता। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी वो आत्माओं की मदद से और वोंग एक मंत्र जैसे स्कारलेट विच को एक जगह रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच डॉक्टर डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में डॉक्टर स्ट्रेंज जाके अमेरिकन चावेस को समझाते हैं कि तुम्हें मदद करना ही पड़ेगी, तुम्हें अपना पावर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम स्कारलेट विच को हरा सकते हैं। फाइनली अमेरिकन चावेस अपने ऊपर भरोसा करती है और अपने पावर्स का यूज़ करने लग जाती है। वो स्कारलेट विच से फाइट करती है, लेकिन नॉर्मली फाइट में तो वो स्कारलेट विच से ज़रूर जीत ही नहीं सकती थी, इसलिए वो अपना एक दिमाग लगाती है और एक पोर्टल खोल देती है और वो और स्कारलेट विच सीधे अर्थ 838 पे वांडा के घर पहुंच जाते हैं, यानी कि उनके बच्चों के सामने। वांडा के बच्चे अपनी माँ को ऐसे रूप में देखकर बिल्कुल डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और चीज़ें फेंकने लगते हैं स्कारलेट विच के ऊपर। वांडा भी वहीं होती है, उसे स्कारलेट विच गिरा देती है और उसके बच्चे रोने लगते हैं कि हमें कुछ ना करो। स्कारलेट विच कहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे कुछ कर सकती हूँ, मैं तो प्रॉमिस कर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वो कहती है कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तब स्कारलेट विच को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत कुछ गलत कर दिया अपने बच्चों को पाने के चक्कर में और अब वो बच्चे ही उसे प्यार नहीं करते, तो वो रोने लग जाती है और टूट जाती है। उस अर्थ के वांडा को उसके बच्चे वापस सौंप देती है और रोने लग जाती है और वापस उस जगह आ जाती है। वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने का डिसीजन ले और ये डिसाइड करती है कि वो डार्कहोल्ड को जितने भी मल्टीवर्स पे है उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे और कोई वांडा डार्कहोल्ड का यूज़ करके मल्टीवर्स में तबाही ना मचे। और वो ऐसे ही करती है, उस जगह को पूरे अपने ऊपर गिरा देती है जहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज की भी लाश वहीं पे दफन हो जाती है और खुद भी मारी जाती है। यहाँ पे मूवी का एंडिंग आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 838 के क्रिस्टलिन को कहते हैं कि मैं हर यूनिवर्स में तुमसे प्यार करूँगा, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम साथ रहें तो फिर रियलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और इनकर्जन हो जाएगा जो उस यूनिवर्स के साथ हुआ था, डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में जैसा हुआ था। फिर अमेरिकन चावेस और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस अर्थ 616 में आ जाते हैं, यानी कि ओरिजिनल अर्थ में, और अमेरिकन चावेस अपने पावर्स को ढंग सही से यूज़ करना और प्रैक्टिस करना सीख रही होती है कामाताज में और वो लोग कामाताज को फिर से सही कर रहे होते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।